नमस्कार साथियों, धेनु क्लासेस के इस YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं आलोक पांडे NCERT हर्बर्ट स्पेंसर थिंकर चल रहा था, उसमें अगला टॉपिक ये था कि समाजशास्त्र का स्वरूप और भूमिका को लेकर के अगस्त कामटे का विचार देखना था हमको। क्या कि समाजशास्त्र के स्वरूप और समाजशास्त्र की भूमिका पर अगस्त कामटे का क्या ख्याल था, क्या उनका व्यू था, क्या उनकी सोच थी हर्बर्ट स्पेंसर का। तो हम हर्बर्ट स्पेंसर को देखते हैं कि समाजशास्त्र के स्वरूप को लेकर के उनका विचार क्या था और समाजशास्त्र की भूमिका को लेकर के उनका क्या विचार था। देखिए, कोंत की तरह हर्बर्ट स्पेंसर भी, फिर यहाँ पे दोनों में समानताएं आ गई। कोंत की तरह स्पेंसर भी समाजशास्त्र के स्वरूप की व्याख्या किए हैं, अर्थात समाजशास्त्र के स्वरूप क्या होगा, है ना, फॉर्म ऑफ सोशियोलॉजी की व्याख्या किए हैं और भूमिका के निर्धारण में अपना योगदान दिए। अर्थात समाजशास्त्र से स्वरूप का निर्धारण, समाजशास्त्र की भूमिका का निर्धारण कोंत की भांति स्पेंसर ने भी किया है। ये यहाँ से निकल करके आता है। स्पेंसर 19वीं सदी के अन्य विचारकों की भांति, अर्थात कुछ अन्य विचारक भी थे, उन्हीं की भांति, उन्हीं की जैसे 19वीं सदी के कई विचारक रहे होंगे, तो 19वीं सदी के अन्य विचारकों की तरह स्पेंसर अन्य विज्ञानों की अक्षमता पर जोर देते हैं। अर्थात वो कहते हैं कि समाज की व्याख्या करने के लिए अन्य जितने भी विज्ञान मौजूद थे उस समय, उनको वो उचित नहीं मानते थे और उनकी अक्षमता पर जोर देते थे। कहते थे कि ये सभी विज्ञान जो हैं वो अक्षम हैं, अर्थात सक्षम नहीं है कि जो समाज की वैज्ञानिक व्याख्या कर सके, समाज की स्पष्ट व्याख्या कर सके। इसीलिए अगस्त कामटे की भांति स्पेंसर भी, इन्होंने भी, अर्थात कोंत की भांति स्पेंसर भी यह अनुभव किए कि समाज के विश्लेषण के लिए, समाज के विश्लेषण के लिए एक नए विज्ञान की आवश्यकता है, एक नए विज्ञान की आवश्यकता है। अर्थात पहले जिन विज्ञानों के द्वारा समाज की व्याख्या की जाती थी, उन सभी विज्ञानों को स्पेंसर कोंत की तरह अक्षम पाए और महसूस किए, यह अनुभव किए कि समाज के विश्लेषण के लिए एक नया विज्ञान होना चाहिए जो समाज का विश्लेषण कर सके। तो जिस नए विज्ञान की वो आवश्यकता पे जोर देते थे, उनका कहना था कि वह विज्ञान, नया जो विज्ञान है समाज के विश्लेषण के लिए, उसकी कुछ विशेषता होनी चाहिए, ऐसा स्पेंसर साहब कह रहे हैं। तो कह रहे जो नए विज्ञान है, तो नए विज्ञान जो समाज के विश्लेषण के लिए नए विज्ञान की जिन नए विज्ञान की आवश्यकता पे बल देते हैं, उस नए विज्ञान की जो विशेषता बताते हैं वो दो विशेषताओं से युक्त है वो विज्ञान। पहली विशेषता क्या है कि वैज्ञानिक व्याख्या पे जोर देगा। वो जो विज्ञान होगा वो क्या होगा, वैज्ञानिक व्याख्या पे जोर देगा। दूसरा चीज, जो विज्ञान होगा वो विज्ञान साधारण समझ पर आधारित धारणा नहीं होगा, साधारण समझ पर आधारित धारणाओं से भिन्न होगा। अर्थात साधारण समझ पर नहीं, विशिष्ट समझ पर आधारित होगा। इस अर्थात ये कहीं न कहीं समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाना चाहते थे, साधारण विज्ञान नहीं बनाना चाहते थे। ये इस बात से सूचित हो जाता है। यहाँ से जैसे हम इसको देखते हैं कि यह विज्ञान साधारण समझ पर आधारित धारणाओं से भिन्न, अर्थात विशिष्ट समझ पर आधारित, अर्थात समाजशास्त्र को विशिष्ट विज्ञान बनाना चाहते थे। और इससे ये दिखाई देता है कि समाजशास्त्र को विज्ञान की कैटेगरी में रखना चाहते थे, वैज्ञानिक व्याख्या पर जोर देगा। चूंकि अगस्त कामटे की भांति स्पेंसर भी समाजशास्त्र की बौद्धिक दक्षता को सिद्ध करना चाहते थे, समाजशास्त्र की, ताकि बौद्धिक पैमाने पर यह विषय एकदम खरा उतर जाए और समाज के द्वारा मान्य हो जाए, इसलिए जोर देते थे। और उस समय का जो 19वीं सदी का जो काल था, जो समय था, उस समय उसी चीज़ की बोलबाला थी या उसी चीज़ को एक्सेप्ट किया जाता था जिसका तर्क एवं अनुभव, तर्कों के द्वारा जिसको सिद्ध कर दिया जाए, अनुभव के द्वारा जो प्रमाणजन्य हो, अर्थात अनुभव के दायरे में जो आता हो, जिसको अनुभव से सिद्ध किया जा सके, वैज्ञानिक हो,
जिसका वैज्ञानिक व्याख्या संभव हो, उसी को एक्सेप्ट लोग करते थे। तो इसलिए समाजशास्त्र भी एक विषय के रूप में स्वीकार किया जाए, इसलिए इन दोनों का जोर था कि समाजशास्त्र को और उत्कृष्ट कैसे बनाया जाए, और उत्कृष्ट कैसे बनाया जाए। तो ये तभी संभव था जब समाजशास्त्र में विज्ञान के जामा और जोड़े जाए, अर्थात विज्ञान के रस को और भरा जाए, तब समाजशास्त्र और वैज्ञानिक विषय होता चला जाएगा। ये ऐसा इनका विचार था समाजशास्त्र को लेकर के। इसलिए समाजशास्त्र के स्वरूप पे चर्चा किए हैं और समाजशास्त्र की भूमिका पे चर्चा किए हैं। तो कहते थे कि एक नए विज्ञान की जरूरत है, एक नए विज्ञान की आवश्यकता है, और ये जो नए विज्ञान की आवश्यकता हो रही है, कह रहे हैं वह विज्ञान, उस विज्ञान की विशेषता क्या है कि वह वैज्ञानिक व्याख्या पे जोर देगा तथा साधारण समझ पर आधारित धारणाओं से भिन्न होगा, अर्थात विशिष्ट समझ पर आधारित होगा। अब आइए देखते हैं यहाँ कि स्पेंसर की समाजशास्त्री जो व्याख्या है, स्पेंसर ने जो समाजशास्त्र की जो व्याख्या किया है, उस पर प्राणी शास्त्र का प्रभाव दिखाई देता है, ऐसा एनसीईआरटी लिखता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीजीटी वगैरह में पूछ दिए जाते हैं, जीआईसी वगैरह में पूछ दिए जाते हैं। स्पेंसर, अगला देखते हैं। स्पेंसर ने व्यक्ति केंद्रित समाजशास्त्र के स्थान पर इतिहास केंद्रित समाजशास्त्र, ध्यान दीजिएगा दो चीज है यहाँ पे, व्यक्ति केंद्रित समाजशास्त्र, व्यक्ति केंद्रित समाजशास्त्र, और एक हो गया इतिहास केंद्रित समाजशास्त्र, इतिहास केंद्रित समाजशास्त्र। तो जो इतिहास केंद्रित समाजशास्त्र है और व्यक्ति केंद्रित समाजशास्त्र है, दो चीज। तो अगस्त काम्टे हर्बर्ट स्पेंसर साहब जो हैं, इस पे जोर न दे करके इस पे जोर देते हैं, इतिहास केंद्रित समाजशास्त्र पे। यह व्यक्ति को केंद्र, हालांकि व्यक्ति और राज्य के मध्य जब वो विश्लेषण करते हैं तो व्यक्ति को महत्ता देते हैं, अर्थात व्यक्तिवादी विचारधारा के पोषक हैं हर्बर्ट स्पेंसर, अर्थात व्यक्तिवादी विचारधारा के प्रबल समर्थक हैं। व्यक्ति की महत्ता को उजागर करते हैं, व्यक्ति को व्यक्ति को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं राज्य की तुलना में। तो वो अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। व्यक्ति केंद्रित समाजशास्त्र को यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ, एनसीईआरटी स्पष्ट लिखा हुआ कि स्पेंसर ने व्यक्ति केंद्रित समाजशास्त्र के स्थान पर इतिहास केंद्रित समाजशास्त्र पर जोर दिया है। ऐसा ही तो समाजशास्त्र समाज के विश्लेषण के लिए इतिहास को ये आधार बनाते हैं, जैसा कि कार्ल मार्क्स अपने ऐतिहासिक भौतिकवाद, देखिए यहाँ पे कार्ल मार्क्स की झलक आपको दिखेगी। ऐतिहासिक भौतिकवाद अर्थात इतिहास के आधार पे उन्होंने समाज में होने वाले परिवर्तन को समझने के लिए इतिहास को आधार बनाया, और कई युगों का हवाला दे करके उन्होंने बताया कि जब समाज के स्वरूप, उत्पादन का साधन, जैसे उत्पादन के साधनों में परिवर्तन हुआ, समाज के स्वरूप बदल गए, तो पूरा हिस्ट्री पूरा उन्होंने दिखाया, इसीलिए उसको ऐतिहासिक भौतिकवाद कहा गया था। तो उसी तरह से इतिहास केंद्रित समाजशास्त्र पर जोर दिया है इन्होंने हर्बर्ट स्पेंसर साहब ने इतिहास केंद्रित समाजशास्त्र पर जोर दिया है, न कि व्यक्ति केंद्रित समाजशास्त्र पे। इनका मानना है, स्पेंसर साहब का मानना है कि आज की जटिल एवं विजातीय संरचना के विश्लेषण में, आज की जो आधुनिक समाज है, तो कह रहे हैं आज की जो जटिल एवं विजातीय संरचना है, आज की समाज की संरचना कैसी है? जटिल एवं विजातीय संरचना है। उनका विश्लेषण यदि हमको करना हो तो उनके विश्लेषण में केवल समाजशास्त्र ही सक्षम है, अर्थात समाजशास्त्र विषय ही एकमात्र ऐसा विषय है जो आज की जटिल एवं विजातीय संरचना का विश्लेषण कर सकता है, ऐसा हर्बर्ट स्पेंसर साहब मानते हैं। तो ये रहा समाजशास्त्र के स्वरूप और भूमिका के संदर्भ में हर्बर्ट स्पेंसर का विचार था, जिसको हम देखें। अब हम देखेंगे अगला टॉपिक, कि अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि समाजशास्त्र के बारे में, अगले टॉपिक में हर्बर्ट स्पेंसर साहब क्या कहते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।